देखो BNFT अवार्ड्स 2021 आया और चला गया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर इसके अंदर मैं 2 बार वोटिंग करवाता हूँ, वो भी आपसे। सबसे पहले तो नॉमिनेशंस के लिए वोट लिए जाते हैं और उसमें से जो टॉप 4 टॉप 5 हैं उनके बीच में फाइनल वोटिंग। अब इस अवार्ड के पीछे मेरे चैनल का तो नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक आइडिया था ना कि आप लोगों को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का चांस मिले, और इस बार जो आप लोगों ने अपने ओपिनियन भर भर के एक्सप्रेस किए हैं, अभी बोल देता हूँ मेरा उससे कोई लेने देना नहीं है, क्यों वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अगर अपने ही वोट से मुझे कंपेयर करना हो तो फिर नॉमिनेशंस में लास्ट ईयर 20,000 वोट्स आए थे और फाइनल वोटिंग के लिए 42,000। इस साल वो नंबर बढ़ के 25,000 और 71,000 हो गए। तो मतलब कि अपने साथ साथ इस अवार्ड ने भी ग्रो करा है, क्वांटिटी में तो सही कम से कम, क्वालिटी की बात आगे चल के पता चलेगी। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी इन अ मूवी आर डून, स्पाइडरमैन नो वे होम, जय भीम, सरदार उद्धम, शेरशाह। मुझे ट्रोल करने के लिए यहाँ पे 184 लोगों ने सत्यमेव जयते 2 को नॉमिनेट किया था, लेकिन इस कैटेगरी में से जो महाशय जीते हैं उनके बीच में फाइट तो एकदम क्लोज भी नहीं थी, क्योंकि विनर को अकेले ही 50% वोट्स मिल चुके हैं। विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी मूवी इज स्पाइडरमैन नो वे होम। इस वाली कैटेगरी के लिए जब नॉमिनेशन वाला वोट लिया गया ना तो फिर ड्यून जो मूवी है वो सेकंड पे थी, लेकिन फाइनल वाली वोटिंग होने के बाद लास्ट। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी इन अ सीरीज आर द फैमिली मैन सीजन 2, स्क्विड गेम, द विचर सीजन 2, लोकी, मनी हाइस्ट पार्ट 5। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को विनर तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लोकी और स्क्विड गेम जो सीरीज है ना, नॉमिनेशन के टाइम पे उनके बीच में सिर्फ 14 वोट का डिफरेंस था। फाइनल वोटिंग के टाइम ये बढ़ के 7,000 का हो गया। विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी सीरीज इज लोकी। अब यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है ना उसके अंदर सुपर हीरो के फैंस कुछ ज्यादा हैं तो फिर ठीक है, लेकिन स्क्विड गेम की पॉपुलैरिटी को देखने के बाद मैंने ऐसा अंदाजा लगाया था कि वो थोड़ा ज्यादा और फाइट देगी। और अब जब पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो फिर मनी हाइस्ट दूर दूर तक नहीं है। कहाँ गए वो लोग जो कि मनी हाइस्ट को बेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड बोलते थे, वोट देने के टाइम पे गायब। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सॉन्ग आर एनिमी फ्रॉम आर्केन, रेत जरासी फ्रॉम अतरंगी रे, ढिंढोरा टाइटल ट्रैक फ्रॉम ढिंढोरा, मेहरम फ्रॉम जर्सी, खोया पाया फ्रॉम धमाका। ये वाली जो कैटेगरी थी ना वो सारे की सारी कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा डिवाइडेड है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया ही नहीं था कि नॉमिनेट किसको करना है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए जहाँ पे नाम डालना था उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए लिख दिया कि आप नीचे जिस सॉन्ग का नाम डाल रहे हो उसको ऐसे लिखना, एग्जाम्पल कबीर सिंह बेख्याली, मतलब कि कबीर सिंह मूवी के बेख्याली सॉन्ग को मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिखा था, लेकिन उस बेख्याली सॉन्ग को 4th हाईएस्ट वोट मिले थे नॉमिनेशंस में। अगर वो मूवी इस साल रिलीज हुई रहती, इस साल का सॉन्ग होता तो फिर क्वालिफाई भी हो जाता। इससे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जिन लोगों ने नॉमिनेट किया है वो क्या फूक के किया है। विनर ऑफ बेस्ट सॉन्ग इज ढिंढोरा टाइटल ट्रैक फ्रॉम ढिंढोरा। अब ये जो ढिंढोरा का टाइटल ट्रैक जीता है ना वो बढ़िया था, लेकिन जब नॉमिनेशंस के लिए पहले वाले वोट डाले गए थे ना तो फिर एनिमी जो सॉन्ग है आर्केन का वो नंबर 1 पे था, और सिर्फ नंबर 1 पे ऐसे ही नहीं था बल्कि उसको ढिंढोरा से डबल वोट्स थे। फाइनल वोटिंग में चीजें उल्टी पुल्टी हो गई। मेरे को बस ये जानना है कि कितने लोगों ने सारे के सारे गाने सुनने के बाद वोट दिए थे। मैं अज्यूम करता हूँ कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा रेयर होगी। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्कोर और म्यूजिक आर ड्यून, स्पाइडरमैन नो वे होम, शेरशाह, लोकी, स्क्विड गेम। इस कैटेगरी के अंदर लोकी जो सीरीज है ना वो सिर्फ 20 वोटों से क्वालिफाई नहीं कर पाया। नॉमिनेशन में अगर उसको 20 वोट और मिल जाते तो फिर वो भी इस लिस्ट में होता। लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है ना वो मेरे लिए थोड़ी बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि जिसने जीता है ना वो जिस मार्जिन से जीता ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जिसके बारे में सोचा था कि वो क्लोज फाइट देगा वो आसपास भी नहीं मिला। विनर ऑफ बेस्ट स्कोर और म्यूजिक इज स्पाइडरमैन नो वे होम। ड्यून जो मूवी है वो नॉमिनेशन में नंबर 2 पे थी, लेकिन फाइनल वोटिंग में आते आते 4th पे फिसल गई। यहाँ पे शेरशाह मूवी ने नो वे होम को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन 6,000 वोट कम पड़ गए। लेकिन है ना, मैं आप में से कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस वाले कैटेगरी के अंदर KGF का नाम किन महारथियों ने लिखा था, जिनको ये भी नहीं पता कि KGF को आए सालों निकल चुके हैं। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क आर सरदार उद्धम, डून, लोकी, पुष्पा, स्पाइडरमैन नो वे होम। ये वाली जो कैटेगरी है ना उसके अंदर भी अपने को बहुत ज्यादा कड़ी वाली टक्कर देखने मिली, लेकिन लास्ट के 4 नॉमिनीज के बीच में, क्योंकि जो विनर था ना उसने तो पूरा का पूरा मार्केट ही साफ कर दिया। उसके बाद फिर जितनी थोड़ी बहुत जमीन बच गई थी उसमें बाकी के 4 लोग आपस में लड़ लिए। विनर ऑफ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क इज स्पाइडरमैन नो वे होम। ये वाली कैटेगरी के अंदर ड्यून मूवी को लेकर जो स्टोरी हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं ना वो चीज सेम रिपीट हुई है। नॉमिनेशन वाले वोट के टाइम पे ड्यून एकदम क्लोज था, लेकिन फाइनल वोटिंग में उसको किसी ने भाव ही नहीं दिया। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज आर आर्केन, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1, डीमन स्लेयर, म्यूगन ट्रेन आर्क, इनविंसिबल, व्हाट इफ,
यहाँ पे ना एकदम सच्ची सच्ची बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस कैटेगरी का नाम चेंज करके मैं मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कैटेगरी रख दूं, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम पे जो एनिमेशन टॉप पे थी ना, उसको सेकंड वाले से 50% वोट्स ज्यादा मिले थे, लेकिन वो टॉप वाली एनिमेशन फाइनल वोटिंग के बाद 4th पे आई। और ये जो कैटेगरी ना, इसको लेके मैं पर्सनली थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जितनी भी सारी मूवी सीरीज है ना, वो एकदम बहुत ज्यादा गजब थी। लेकिन विनर ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज इज व्हाट इफ। BNF TV अवार्ड्स 2021 के अंदर जितनी भी सारी कैटेगरीज है ना, अगर उसमें से किसी एक विनर को चेंज करने का मौका मुझे मिले किसी भी एक कैटेगरी से, तो मैं वो यही कैटेगरी चूज करूंगा। और यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने भी व्हाट इफ को वोट दिया है ना, उसने एनिमेशन नाम की चीज तो देखी ही नहीं है। अब ठीक है, मैं अटैक ऑन टाइटन का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, वो नहीं जीता, लेकिन उसकी बात ही छोड़ दो। आर्केन नाम की जो सीरीज है ना, वो भी बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। नॉमिनेशंस में व्हाट इफ को 2100 वोट्स मिले थे और आर्केन को 3200, फिर भी हार गया। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर आर अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, अक्षय कुमार फॉर सूर्यवंशी, एंड्रयू गारफील्ड फॉर स्पाइडरमैन नो, एक मिनट, ये तो पिक्चर में था ही नहीं, हेनरी कैविल फॉर द विचर सीजन 2, मनोज बाजपेयी फॉर द फैमिली मैन सीजन 2। बेस्ट एक्टर वाली जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा वोट अपने को देखने मिले 69,832। और ये वाले नॉमिनेशंस देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार तूने तो नॉमिनेशंस में ही स्पॉइलर दे दिए एंड्रयू गारफील्ड का नाम लेके, लेकिन यहाँ पे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी नॉमिनेशन है वो तुम लोगों ने दिए, मेरा कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। और मतलब यहाँ पे ना एक बात सोच के देखो कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो आई थी, उसका मेन हीरो था टॉम हॉलैंड, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। एंड्रयू गारफील्ड जो कि थोड़ी देर के लिए आता है, वो बेस्ट एक्टर। मनी हाइस्ट के जो एल्वारो मोर्ते हैं प्रोफेसर भाई साहब, वो है ना एकदम ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने ही वाले थे, अगर मनी हाइस्ट के फैंस थोड़े ज्यादा होते तो। विनर ऑफ बेस्ट एक्टर इज एंड्रयू गारफील्ड फॉर स्पाइडरमैन नो वे होम। बताओ यार, जो बंदा खुद बोल रहा था कि मैं पिक्चर में नहीं हूँ, सारी चीजें फेक है, सब कुछ फोटोशॉप है, वही जीत गया। पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन थोड़े क्लोज आए थे, बस 5000 वोट्स का डिफरेंस रह गया। लेकिन यहाँ पे मजे की एक बात बताऊं, जब नॉमिनेशन वाले पहले राउंड के वोट लिए थे ना, तब अल्लू अर्जुन टॉप पे थे। एंड्रयू गारफील्ड को जितने वोट मिले थे ना नॉमिनेशन में, उसके डबल से भी ज्यादा थे अल्लू अर्जुन के। और यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए 179 लोगों ने बेस्ट एक्टर कैटेगरी के अंदर बादल यादव का नाम दिया है। मतलब आपको लगता है मैं एक्टिंग करता हूँ, वीडियो सारी फेक होती है मेरी, ठीक है। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस are Elizabeth Olsen for WandaVision, Gal Gadot for Red Notice, Hailey Steinfeld for Hawkeye, Kiara Advani for Shersha, Kriti Sanon for Mimi। बेस्ट एक्ट्रेस वाली जो कैटेगरी है ना, वो थोड़ा क्लोज फाइट था, क्योंकि अगर आप लोग इसके चार्ट को देखोगे तो फिर वो ऑलमोस्ट इवनली डिवाइडेड है। 3 नॉमिनीज को 20% से ज्यादा वोट्स मिले हैं। और अब तक की कैटेगरी में जो चीज हम लोग देखते आ रहे हैं कि नॉमिनेशंस में जो बंदी सेकंड पे थी वो जीत गई और फर्स्ट वाली फिर से हार गई। विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस इज एलिजाबेथ ओल्सन फॉर WandaVision। गैल गडोट को जब 1800 वोट मिले ना, तब मैंने सोचा कि साले सब के सब सिंप भरे और मेरे को बोलते हैं कि मैं हूं, तुम भी हो। लेकिन सच बोलो तो उस टाइम पे मैं होप ही कर रहा था कि प्लीज गैल गडोट को मत जिताना, बड़ी बदनामी होगी मेरी, क्योंकि भाई रेड नोटिस मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। छी। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर are Denis Villeneuve for Dune, James Gunn for The Suicide Squad, John Watts for Spider-Man No Way Home, Kate Herron for Loki, Rohit Shetty for सूर्यवंशी। BNF TV अवार्ड्स 2021 का सबसे फनी इंसिडेंट आप लोगों को बताता हूँ। क्रिस्टोफर नोलन को नॉमिनेशंस के अंदर सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे टेनेट मूवी के लिए, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी। कितनी बार मैंने एकदम क्लियर चिल्ला के बोला कि किसी का भी नाम डालने से पहले सर्च कर लेना कि इस साल रिलीज हुआ है क्या। अक्खा वीडियो बनाया था मैंने ये सारी बातें बताने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं। विनर ऑफ बेस्ट डायरेक्टर इज जॉन वॉट्स फॉर स्पाइडरमैन नो वे होम। ये नॉमिनेशन वाले वोट्स के अंदर आप लोग खुद ही देख सकते हो कि 1100 लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, जो मैं इतना गला फाड़ के चिल्ला रहा था। क्रिस्टोफर नोलन भाई, उसकी पिक्चर ही नहीं आई है इस साल। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट पिक्चर इंडिया आर जय भीम, पुष्पा, सरदार उद्धम, शेरशाह, सूर्यवंशी। मैंने सोचा नहीं था कि इस कैटेगरी के अंदर जो लड़ाई है ना, वो इतनी ज्यादा क्लोज जाएगी, क्योंकि जो मूवी जीती है ना और रनर अप, इन दोनों के बीच में सिर्फ 2% का डिफरेंस है। 67,000 जो टोटल वोट्स पड़े ना, विनर के अगर 700 वोट सेकंड नंबर को चले जाते तो यहाँ पे बाजी पलट जाती। सिर्फ 700 वोट्स, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। विनर ऑफ बेस्ट पिक्चर इंडिया इज शेरशाह। अब यहाँ पे ना आप लोग ये नॉमिनेशन वाले वोट्स देखो और मेरे को बताओ कि फाइनल जो वोटिंग हुई है उसके अंदर सेकंड नंबर पे कौन सी मूवी रही होगी? शेरशाह? नहीं, जय भीम, जिसने ऑलमोस्ट बाजी पलट दी थी, लेकिन ये क्लोज कंपटीशन देख के मजा आया। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर आर डून, रेड नोटिस, कुछ भी वोट देते यार लोग, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। अब देखो, जितना क्लोज लास्ट वाली कैटेगरी थी ना, उतनी ही ज्यादा इजी ये वाली कैटेगरी है, क्योंकि जिसने ये
कैटेगरी जीती है ना उसको 72% वोट मिले हैं और बाकी बची जो 4 मूवीज है ना वो सबको मिला के 28%। आप लोगों को तो प्रिडिक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना भर भर के वोट भी आप लोगों ने ही दिया। विनर फॉर बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर इज स्पाइडरमैन नो वे होम। इस कैटेगरी के जब नॉमिनेशंस मेरे सामने आए थे ना तो फिर एक शॉक लगा था मुझे, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम को अब तक की नॉमिनेशंस वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट मिले थे 10,000। लेकिन उसके साथ जब रेड नोटिस मूवी टॉप 3 में आ गई ना मैंने अपना सर पकड़ लिया। मतलब किसी को भी नॉमिनेट कर दोगे क्या टॉप 3 में? जैसे कि कुछ महारथी लोगों ने इस कैटेगरी के अंदर सीधा हॉलीवुड लिख दिया, पिक्चर का नाम, जॉनर का नाम, एक्टर का नाम नहीं, सीधा हॉलीवुड। और एंड गेम को भी ऑलमोस्ट 100 वोट दिए हैं। पिक्चर 2 साल पहले रिलीज हुई थी। हाँ लेकिन थोड़ा बुरा है ना यहाँ पे फ्री गाय मूवी के लिए लग रहा है क्योंकि सिर्फ 3 वोट से रह गई वो फाइनल वाली जो लिस्ट है उसके अंदर आने से। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सीरीज इंडिया आर TVF एस्पिरेंट्स, ढिंढोरा, TVF's कोटा फैक्ट्री सीजन 2, स्पेशल ऑप्स 1.5, द फैमिली मैन सीजन 2। इस वाली कैटेगरी के अंदर जब नॉमिनेशंस वाले वोट मेरे सामने आया ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उस टाइम पे टॉप पे जो सीरीज थी ना वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैं खुश था कि भाई लोग अच्छी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऊपर से उसको वोट भी अच्छे खासे मिले थे। मतलब नॉमिनेशंस के अंदर सेकंड पे जो था ना उसको 1800 वोट और उसी जगह पे फर्स्ट पे जो था ना उसको 4700 वोट्स, लेकिन फिर भी हार गया। नॉमिनेशंस के टाइम पे सेकंड नंबर पे जो था ना जिसको 1800 वोट मिले थे उसने 4500 वाले वोट को हरा दिया फाइनल वोटिंग में। विनर फॉर बेस्ट सीरीज इंडिया इज ढिंढोरा। नॉमिनेशंस के टाइम पे यहाँ पे ढिंढोरा सेकंड पे थी और फैमिली मैन सीजन 2 फर्स्ट पे, लेकिन फाइनल के वोट आने के बाद फैमिली मैन सीजन 2 को 15,000 वोट मिले और ढिंढोरा को 28,000। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज आर आर्केन, लोकी, मनी हाइस्ट पार्ट 5, स्क्विड गेम, द विचर सीजन 2। कहानी जो अब तक चल रही थी ना वो कंटिन्यू होती है। नॉमिनेशंस के टाइम पे 3 सीरीज के बीच में फाइट थी, लेकिन पहली राउंड ऑफ वोटिंग होने के बाद सेकंड नंबर पे जो सीरीज थी ना वो जीत गई, पहली वाली फिर से हार गई। विनर फॉर बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज इज लोकी। लोकी को नॉमिनेशंस में 3500 वोट मिले थे और स्क्विड गेम को 7000 से भी ज्यादा। लेकिन अब क्या करें क्योंकि ये सारी कैटेगरी के अंदर जो कुछ भी हुआ ना उसके ऊपर मेरे रिएक्शन तो ऐसे ही है कि मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ और अगर मुझे नेक्स्ट ईयर ये अवार्ड फिर से कंटिन्यू करना है ना तो फिर कुछ ना तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कैटेगरीज के नाम बदल के बेस्ट मूवी बेस्ट सीरीज के बदले पॉपुलर मूवी पॉपुलर सीरीज कर देते हैं, क्योंकि क्लियरली ऐसी बहुत सारी चीजें जीत चुकी हैं जो कि बेस्ट नहीं थी। लोगों ने जहां मार्वल का नाम देखा है वहां पे आंख बंद करके वोट मारा है। दिमाग तो चलाना ही नहीं हमको। और ये सारे कांड के ऊपर मैं अपने एक्चुअल रिएक्शन है थोड़े रोस्ट टाइप में डालने वाला हूं एक और वीडियो बना के, क्योंकि कांड छोटा नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी ऑडियंस को रोस्ट करना चाहते हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो। मेरी जो रोस्ट वाली वीडियो आएगी उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को ये पूरा सब कुछ कैसा लगा वो भी बता सकते हो। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।